हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर में। ये व्लॉग है मेरा 5 सितंबर का और दिन है यहाँ गुरुवार। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे है, तो मेरी तरफ से सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। अब यहाँ आशी के स्कूल का टाइम हो गया है तो वो स्कूल जा रही है। तो आज आशी थोड़ा रूठी हुई थी मुझसे तो मैंने उसको 2 बार बोला तो उसने बाय नहीं किया, फिर जाते टाइम बाय किया है। तो यहाँ मैं आ गई थी फिर बेडशीट चेंज करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आशी का जो टेडी है, उसने आरू की टी-शर्ट पहना दी है उसको, और उसके कपड़े कहाँ पे उसने रख दिए पता ही नहीं। मैं कल से ढूंढ रही हूँ, ऐसे ही कर रही है, कल से वो बार बार आरू के कपड़े निकाल के वो टेडी को पहना रही है। तो बस अब मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर लूँगी। अभी आरू सोई हुई है तो जब तक वो सोई रहती है तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। पहले क्या होता था, वो सो जाती थी ना तो मैं भी थोड़ी देर उसके साथ सो जाती थी। जैसे कि आशी गई 8:30, आशी जाती है 8:30 पौने 9 में। तो वो जाती है, क्या होता है कि रात को लेट सोते हैं हम लोग, 12 बज जाता है, 12 कभी कभी 1 डेढ़ भी बज जाते हैं। तो 1 डेढ़ बजे सोते हैं तो फिर सुबह नींद नहीं खुलती, तो फिर भी आशी के लिए सुबह उठना पड़ता है। 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ। तो उसके बाद होता था क्या, सुबह जग जाती थी, फिर आरू जैसे उठ जाती थी वो भी साथ में। फिर आरू को सुलाया जैसे तो उसके साथ उसके सोते सोते मुझे भी नींद आ जाती थी। तो फिर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उस टाइम पे सो जाओ ना तो फिर काम बहुत लेट हो जाता है, जो फिर 12 1 2 बज जाते हैं खाना पीना बनाते बनाते। तो बस अब मैं वही करती हूँ कि आशी स्कूल गई, फिर आरू को सुला के मैं उठ के अपना फटाफट सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब तक आशी आती है मेरा खाना पीना बन जाता है। फिर सब साथ में थोड़ी देर लेट जाते हैं दोपहर में, मतलब 2 बजे के करीब, 2 ढाई बजे के करीब खाना पीना खा के सब सो जाते हैं थोड़ी देर। तो बस अब मेरा यहाँ बेडशीट हो गया है, मैंने बिछा दिया है। तो अब मैं यहाँ तकिए में कवर डाल दूँगी। तो तकिए का जो पहले वाला ये कवर है ना, वो मुझे उतना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको अंदर में ही रहने दूँगी, उसको नहीं निकालूँगी। तो वो भी साफ़ ही है, उतना गंदा नहीं था। तो बस अभी ये कवर हो गया है। ये जो बेडशीट था कब से मैं सोच रही थी कि बदलूँ इसको, लेकिन आजकल के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे। तो फाइनली आज मैंने इसको बदल ही दिया, और ये आशी का टेडी यहाँ बैठा हुआ है। तब मैं इसके बाद चली गई थी, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर नहा धो के मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। तो पूजा मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, जिस दिन मुझे मौका मिलता है मैं उस दिन ज़रूर करती हूँ, लेकिन शिव चालीसा मैं डेली कर लेती हूँ। अगर सुबह हो गया तो सुबह, नहीं तो शाम को भी। तो वो मेरा रूटीन है कि डेली मुझे शिव चालीसा करना ही है। तो पूजा पाठ से थोड़ा बहुत क्या होता है, अपने मन की शांति होती है। तो लोग बोलते हैं ना कि पूजा करेंगे ना तो उससे भगवान ये पूरा करेंगे, वो पूरा कर देंगे। तो इसलिए नहीं करना चाहिए पूजा की, भगवान से बस मन्नत मांगते हैं। उसी कोई क्या होता है कि अब हम दुख में हैं तभी भगवान को याद करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये है, दुख में रहो चाहे सुख में रहो, थोड़ा बहुत भगवान को हमेशा ही करते रहो। हाँ, ये नहीं है कि ज़्यादा आप इतना कर रहे हैं, घंटा घंटा भर पूजा लगा रहे हैं, पूजा में टाइम दे रहे हैं, तो वो मुझसे नहीं हो पाता। थोड़ा सा ही करती हूँ लेकिन कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज तो मैं कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत कुकीज़ और नमकीन वगैरह है वही सब करेंगे। तो एक्स्ट्रा में मैं आज लस्सी बना दे रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था, कल रात को ही उन्होंने बोला था कि लस्सी बना देना मेरे लिए, तो वही मैंने दही एक्स्ट्रा जमा ली थी। तो आज लस्सी बनाऊँगी, तो उसमें मैंने बस वही दही को डाल दिया है। तो मैं लस्सी में पानी नहीं डालती बिल्कुल भी, तो दही डाल दिया, फिर मैं ऊपर से डालूँगी उसमें चीनी, फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक। हम लोग लस्सी में थोड़ा बहुत नमक डाल के पीते हैं। तो मैं जो लस्सी बनाती हूँ ना, तो वो मिक्सी में नहीं बनाती हूँ, बस हाथ से ही फेंट के बनाती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। मिक्सी में बनाने से क्या हो जाता है कि ना, आप कितनी भी गाढ़ी दही होती है ना, तो उसको अगर वो ज़्यादा चल जाता है ना तो वो पतला ही हो जाता है। तो मेरे साथ यही होता है, इसीलिए मैं हमेशा हाथ से ही फेंटती हूँ, जब भी बनाती हूँ हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ मैं। हाँ, अब कभी जैसे जल्दबाजी हो तब फिर मैं मिक्सी में बना लेती हूँ, वरना ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस अब इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। तो अब लस्सी को ठंडी करने के लिए मैं इसमें डालूँगी आइस क्यूब, क्योंकि पानी तो हमने इसमें डाला भी नहीं था, थोड़ा सा भी ना गर्म ना ठंडा, कुछ भी पानी नहीं डाला था। तो अब मैं आइस क्यूब डालने के बाद इसको फिर और अच्छे से फेंट लूँगी। तो फेंटने के बाद मैं करूँगी इसको, जितना भी मेरा ये बाज़ार लगा हुआ है आगे में सब कुछ समेटूँगी, क्योंकि क्या होता है, अगर बाज़ार लगा होता है ना आगे में तो कुछ भी काम नहीं किया जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अगर जितना साफ़ रहता है, आगे में क्लीन दिखता रहता है, बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है, तो मन भी करता रहता है फिर खाना बनाने का भी, फिर आगे काम करने का भी। तो इसलिए मैं जैसे जैसे काम करती हूँ साथ में ही समेटती जाती हूँ। तो सारा मैंने समेट लिया है। उसके बाद ये लस्सी निकाल लिया है मैंने ग्लास में। फिर अब इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा डालने से भी लस्सी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आज क्या हुआ, मैं ना लस्सी में जैसे मलाई होती है ना, तो वो भी मैं उसको जमाती हूँ, तो कल मैं भूल गई थी वो डालना।
तो बस अब मेरी लस्सी तैयार है, नाश्ता तैयार है, तो आइए आप लोग भी लस्सी का आनंद लीजिए। अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को, आरू अभी तक ऐसे ही सोई हुई है, ये उठने का नाम नहीं, आज शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि ये इतनी देर तक सोती नहीं है। तो बस अब मैं आ गई थी यहाँ कपड़े डालने के लिए। तो ये कपड़ा मेरा कल का ही है, कल शाम का ही, जैसे कि कल भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे साथ यही होता है, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना उस दिन बारिश आना ही होता है। ज़्यादा जिस दिन कपड़े धो लेती हूँ, सोचती हूँ कि आज धूप निकली रहती है तो धो लेती हूँ। फिर जैसे ही धो लेती हूँ कि बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, फिर वो कपड़े रखे रह जाते हैं। तो कोई मौका ही नहीं था, रात को भी बारिश बंद नहीं हुई थी जो मैं डालती कपड़े। तो फिर अब मैं आ रही हूँ, अब सारा काम ख़त्म हो गया तो डाल देती हूँ कपड़े। तो बस इसके बाद अब यहाँ आ गई थी आशी स्कूल से, फिर मैं लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी में। अब आप लोगों को पता है ना कि मुझे गुत्थे वाली चोटी बहुत पसंद है। पता है तो बताइए। यहाँ अब आशी भी आ गई है स्कूल से, तो इसका आज हाफ डे था तो इसीलिए जल्दी आ गई है। अब मैं यहाँ बना रही हूँ कढ़ी। तो जैसे कि आज थर्सडे है तो मैं हर थर्सडे को कढ़ी बनाती हूँ। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता ही होगा। इसीलिए आज मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो शेयर करती हूँ, तो सेम रेसिपी शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए नहीं किया मैंने। फिर आज मैं यहाँ यहाँ दूसरी तरफ बना रही हूँ आरू के लिए दलिया। तो जैसे कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, तो आरू नहीं खाएगी तो उसके लिए अलग से फिर दलिया बना दे रही हूँ। तो इसमें मैंने मूँग की दाल और मसूर की दाल डाल दी थी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर और बीन्स जो मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। फिर मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी और नमक। अब मैं इसके बाद डाल दूँगी, मैंने एक मिक्स पाउडर बना के रखा हुआ है वो डाल दूँगी। तो इसकी रेसिपी, ये मिक्स पाउडर की रेसिपी मैं आपको दिखाऊँगी परसों वाले व्लॉग में। पाउडर डालने के बाद मैं फिर गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और उसको ढक दूँगी। बस अब फिर हमारा लंच भी यहाँ तैयार है, तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। तो उसके बाद मैं शाम को चली गई थी मार्केट, क्योंकि अब तीज आने वाली है, कल ही तीज है, तो उसी की तैयारी। तीज में तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी तैयारियाँ हो जाती हैं, तो उसी की तैयारी में लग गई थी मैं। तो मार्केट से लेके आई थी मैं सामान सब, फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। और यहाँ फिर मैंने कुछ श्रृंगार का सामान होता है जो माता रानी को चढ़ता है, वो सब भी ले लिया था। तो यहाँ दोपहर में आप लोग यहाँ यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो मैंने खाना खाने के बाद ये लगा लिया था। तो कब मैंने ये 12 बजे के करीब ही लगा लिया था, अभी टाइम 9 बज रहे हैं यहाँ। तो इसमें कलर देख सकते हैं कितना कितना अच्छा कलर आ गया है मेरी मेहंदी में। तो दिन की मेहंदी है ना, लोग बोलते तो हैं कि रात की मेहंदी ज़्यादा रचती है, मेरे हिसाब से तो दिन की मेहंदी ज़्यादा रचती है। आप लोगों को क्या लगता है, दिन की मेहंदी ज़्यादा रचती है या रात की? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ श्रृंगार में मैं लेके आई थी बिंदी, चूड़ी और नेल पेंट, सिंदूर, फिर यहाँ आलता था, फिर ब्लाउज़ पीस का कपड़ा था, तो ये सब मैं चढ़ाऊँगी। श्रृंगार का तो ख़ैर अंत नहीं होता है, तो मुझसे अभी जितना बन पड़ रहा है तो मैंने उतना ले लिया है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, साड़ी की तैयारी हो गई थी मेरी कंप्लीट, फॉल भी लगा ही लिया था मैंने, इसको धो के प्रेस व्रेस करके रख लिया था। तो आज मेरी तीज की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब फिर मैं यहाँ जाऊँगी, आज पता नहीं मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं दूसरे हाथों में भी मेहंदी लगाऊँ। एक हाथ में तो मैं लगा लेती हूँ, उल्टे हाथ में भी लगा लेती हूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ चली गई थी, पड़ोस में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उन्हीं से मैं मेहंदी लगवाने गई थी। आज आरू को थोड़ा बहुत फ़ीवर हो गया था, तो आशी आरू को सँभालने में लगी हुई है। नहीं दुखाया, इंजेक्शन नहीं छी, थर्मामीटर छी। मैं कहती ना आज मंगलवार है, वो चले है ना, वो चूहा के छी, चूहा लगने चले ना तो लगने चले ना थर्मामीटर। आशी लगी हुई थी आरू की अच्छे तरीके से केयर करने में, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही थी, उसने मेडिसिन्स वगैरह आशी ने ही आरू को दी। तो बस ऐसे ही दोनों बहनों का प्यार बना रहे। तो अब मैं अपनी वीडियो का एंड यही करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। बाय बाय।